नमस्कार साथियों, मैं जीतू सर महिंद्रा के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लास्ट वीडियो में जो कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो था वो एक बहुत ही शानदार वीडियो था। उसके रेस्पॉन्स को देखते हुए और दिल्ली पुलिस के आपके एग्जाम को देखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि दिल्ली पुलिस में कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में अपन ने किया था, वहां से 4-5 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ सीरीज से आपके पास कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। सीरीज की बात करें तो सीरीज के क्वेश्चन आपके पास दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका नंबर्स की सीरीज का क्वेश्चन आता है। दूसरा टाइप बनेगा जो आपके पास अल्फाबेट की सीरीज का क्वेश्चन आता है और तीसरा टाइप बनेगा वो आपके पास नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन आता है। आज की क्लास में हम नंबर्स की सीरीज के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन नंबर्स की सीरीज में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को किस बेस्ट अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चनों को सोल्व करना है, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में आपके प्यार और स्नेह की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बताएं। कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई समझ में नहीं आ रहा, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो सारी की सारी मैं आपको आपके कमेंट बॉक्स को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें ताकि जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फायदा हो। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, तो आइए चलते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सीरीज की। सीरीज क्या होती है अगर कोई बच्चा आपसे पूछे तो ये एक सीक्वेंस होता है। नंबर्स का सीक्वेंस हो सकता है कि एक के बाद दूसरा नंबर आएगा, दूसरे के बाद तीसरा नंबर आएगा, तीसरे के बाद चौथा नंबर आएगा। तो उन नंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम किस टॉपिक को करते हैं सीरीज। ये रिलेशनशिप नंबर्स के बीच में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप अल्फाबेट के बीच में भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप आपका अपने पास जो डायग्राम्स है उनके बीच में भी हो सकता है। तो इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यहां अगर अपन सीरीज की बात करें तो सीरीज हम तीन प्रकार की पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। नंबर्स की सीरीज पहली सीरीज होगी, यानी संख्याओं की सीरीज। दूसरी सीरीज आपके पास होगी वो अल्फाबेट वर्णमाला की सीरीज। और तीसरी सीरीज वो आपके पास होगी फिगर्स की सीरीज, फिगर्स चित्रों की सीरीज। बच्चों अगर बात करें नंबर्स की सीरीज, इसमें नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फाबेट यानी एबीसीडी वगैरह आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और तीसरी आती है चित्रों की सीरीज, जिसके अंदर कुछ चित्र दिए हुए होते हैं, उनके चित्रों में आपस में संबंध होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की सीरीज की बात करूं तो ये हमारे पास चार प्रकार की होती है बच्चों। कौन सी? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और बाकी की सीरीज। यानी कि आपके पास क्या होगा बच्चों कि कुछ संख्याओं को जोड़ते हुए या घटाते हुए एक सीरीज बनाई जाएगी और अगला पद आपसे पूछा जाएगा। दूसरी सीरीज होती है बच्चों, वो होती है गुणा और भाग की सीरीज, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की सीरीज। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड की सीरीज। तीसरी सीरीज बात करूं बच्चों तो तीसरी सीरीज होती है अपने पास स्क्वायर एंड क्यूब की सीरीज, यानी कि वर्ग एंड घन की सीरीज। और चौथी बच्चों सीरीज जो अपने पास होगी वो मिक्स सीरीज होगी, मिश्रित। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां आपके पास इन तीनों टाइप जो पढ़े अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, स्क्वायर एंड क्यूब वाला, इसका मिक्स रूप है वो किस में पढ़ेंगे अपन? तीसरे वाले सीरीज में पढ़ेंगे। अगर मैं अल्फाबेट की सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक बनता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से और दूसरा बनता है फिल इन द ब्लैंक्स से। यानी कि अल्फाबेट में कुछ ना कुछ संबंध होगा जो जोड़ते हुए हो सकता है, घटाते हुए भी हो सकता है, इसके स्वरों के बीच में हो सकता है, कुछ वर्णों के बीच में हो सकता है। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास कोई ना कोई एक सीक्वेंस दे देगा, जैसे ए दे दिया, सी ए बी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, इस प्रकार से कुछ सीरीज दे दी हो। इन अल्फाबेट के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा और उस रिलेशनशिप को हमें क्या करना पड़ेगा? डिकोड करना पड़ेगा, उसका कोड बनाना पड़ेगा। चित्रों वाली सीरीज आती है, ये बच्चों ज्यादातर आती है वो रोटेशन। जो चित्र है आपके पास उसका रोटेशन 90 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अपने पास सीरीज के तीन हिस्से, नंबर्स, अल्फाबेट और फिगर्स। आज की क्लास में बच्चों हम पूरा का पूरा जो नंबर्स वाला पार्ट है ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला पार्ट नंबर सीरीज का।
जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ व बाकी के बारे में। जोड़ और बाकी की सीरीज शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा जो एसएससी के अंदर काफी पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। ये हो सकता है आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, हो सकता है अल्फाबेट के बीच में देते हुए भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके पास 5 7 9, 9 नहीं आएगा बच्चों, इसकी जगह आपके पास क्वेश्चन मार्क पूछ लेगा। ठीक है बच्चों, आपको जिस भी बच्चे को अपने पेन कॉपी साथ लेके बैठे और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं और आपसे डिस्कस करूं, आपको बताने की कोशिश करूं, उससे पहले आप खुद से करते हुए कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट बताने की कोशिश करें, ताकि जब जैसा ये सेशन पूरा होता है मैं आपके कमेंट्स में कमेंट देखूंगा और किस बच्चे कितने हैं वो असेसमेंट होगा। आपको खुद से भी असेसमेंट करना है और टीचर तो आपका करेगा ही करेगा। ये बच्चों सीरीज बहुत ही प्यारी सीरीज है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दीबाजी में इसका आंसर कितना लगा देते हैं, यहाँ देखते हैं 2 3 5 7 9 कर देते हैं बच्चों, और वो क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। ध्यान रखना बच्चों, गणित के अंदर एक फैक्टर चलता है प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं वो हमारे पास कहां से शुरू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है बच्चों, उसके बाद। और ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो हमारी कैसी होती हैं, विषम। तो यहाँ पे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, तो अगली अभाज्य संख्या बच्चों क्या आएगी 11, और इसका आंसर क्या होगा 11। ध्यान रखना बच्चों, इसको इस प्रकार से भी आपके पास क्वेश्चन में पूछ लेता है, मान लो दे दिया 15 17 20 25 32 क्वेश्चन मार्क, आपसे ये पूछ लेगा बच्चों क्या दिया है। यहां आपको ध्यान रखना, जोड़ और बाकी की सीरीज होगी, वहां पे जो डिफरेंस होता है पदों का वो बड़ा डिफरेंस नहीं होता, एक लिमिटेड डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हमें ढूंढना है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर तुम दोनों का डिफरेंस देखो तो कितने का डिफरेंस है, 2 का है। यहाँ कितने का है, 3 का। यहाँ कितने का है, 5 का। यहाँ कितने का है, 7 का। यानी डायरेक्ट आपके पास सीरीज की फॉर्म में भी दे सकता है और जो नेक्स्ट पद है उनके बीच का डिफरेंस देते हुए आपसे पूछ सकता है। तो क्या बच्चों यहाँ पे सबके अंदर प्लस हो रखा है क्या, तो 32, अगला पद क्या आएगा 11, और आपके पास आंसर बन जाएगा 43। आई होप बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाकी के क्वेश्चनों की, जैसे आपके पास पूछ लेगा 25, आपके पास पूछेगा 15, आपसे पूछेगा, देखो बच्चों आपसे पूछेगा 50 40 31 23 16 क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से सीरीज आ जाएगी। ठीक है, देखो क्या है होगा बच्चों, यहाँ डिफरेंस देखो तो क्या -10 किया है क्या बच्चों, यहाँ -9 किया है, यहाँ -8 किया है, यहाँ -7 किया है, और यहाँ क्या कर देगा माइनस, अपने पास क्या होगा बच्चों 6। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ -6 करोगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से 6 गया बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा 10, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे मान लो आपके पास दे दिया 50, यहां आ गया 42, यहां आ गया 36, यहां आ गया आपके पास 28, यहां आ गया आपके पास 22, और यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। बच्चों अगर आप इसका डिफरेंस देख रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंस है -8 का, फिर है -6 का, फिर बच्चों देखो -8 का, फिर -6 का, तो अगला किसका आएगा बच्चों, क्या -8 का आंसर आएगा क्या, इसका -8 का डिफरेंस आएगा क्या बच्चों, तो यहाँ 22 में से 8 घटाओगे तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 14। यानी कि जोड़ और बाकी की सीरीज के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ पदों को जोड़ते हुए या कुछ ना कुछ पदों को घटाते हुए दे सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे आपके पास कई बार सीरीज इस प्रकार से भी दे सकता है कि 1 3 5 5 9 7 13 9 क्वेश्चन मार्क। कई सीरीज ऐसी आती हैं बच्चों जोड़ और बाकी वाली, जिसमें कुछ पद बढ़ते हुए हैं कुछ पद घटते हुए हैं, यानी वहां एक सीक्वेंस आप देखोगे क्वेश्चनों का वो घटते बढ़ते के रूप में आ जाता है। वहां अगर ध्यान से देखो तो डायरेक्ट सीरीज ना लेते हुए अगर अपन एक छोड़ के पदों को लें तो हमारे लिए वो सीरीज क्या बन जाती है बच्चों, आसान बन जाती है, वो आसान हो जाती है। यहाँ 1 से 5 गए बच्चों, क्या +4 हुआ है क्या, 5 से 9 गई, क्या +4 हुआ है क्या, 9 से 13 +4, तो अगला +4 करोगे तो आंसर कितना बनेगा बच्चों 17। यहाँ फिर नेक्स्ट पद अगर देखें
तो यहाँ पे अपने पास दूसरे पद बने तो अपने पास कितना बनेगा बच्चों, लास्ट वाला पद अपने पास बन जाएगा, ये इसके साथ आएगा बच्चों, ये वाला। ठीक है, फर्स्ट पद क्या आएगा अपने पास 17 आएगा। तो मुझे बताओ क्या हुआ बच्चों, क्या +2 +2 +2 +2, तो 17 और 2 कितना बन जाएगा बच्चों, 19 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 17 और 19 इस सीरीज का क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये थी बच्चों अपने पास जोड़ और बाकी की। अभी मैं आपको ये सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया है, इसके क्वेश्चन एसएससी में किस प्रकार से पूछे गए वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जोड़ और बाकी की सीरीज के। तो देखो बच्चों, जोड़ और बाकी की सीरीज का अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस किस प्रकार के एसएससी में प्रश्न पूछता है, वो हम यहाँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के थ्रू डिस्कस करते हैं। पहली सीरीज अपन ने जोड़ और बाकी की देखी है बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है ये हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों सभी अपने जो दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें ताकि वो काफी संख्या में इसका फायदा उठा सके। जैसे बच्चों मैं अगर यहाँ पे अपने पास लेता हूँ सीरीज जोड़ और बाकी क्वेश्चन कैसे कैसे एसएससी में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे आपके पास 2460 एक नंबर है, इसके बाद में अपना क्या है यहाँ पे 2460 3570 4680 है बच्चों। यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो 2 से अगला पद क्या आया 3, 3 से 4, 4 से अगला पद क्या आएगा बच्चों 5। यहाँ है दूसरा पद देखो 4 से 5, 5 से 6, 6 से क्या आएगा बच्चों 7। अगला पद क्या है 6 से 7, 7 से 8, 8 से अगला क्या आएगा बच्चों 9, और लास्ट में सब में क्या है 0। अगर आप इसको या तो एक एक पद को लेते हुए कर सकते हो बच्चों, या अगर इसको ध्यान से देखते हो तो दोनों पदों के बीच क्या 1110 का डिफरेंस है क्या। यहाँ अगर आप सभी पदों में 1110 ऐड कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, और अपना आंसर क्या बनेगा 5790, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, पेन कॉपी साथ रखा करो ताकि आप पहले उस क्वेश्चन का आंसर खुद से देने की कोशिश किया करो। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है 7714 7716 7916 8109, इस प्रकार से अपने पास एक सीरीज दी हुई है। देखो बच्चों पहला पद क्या है यहाँ पे 7714 है। यहाँ दो प्रकार से क्वेश्चनों को कर सकते हैं बच्चों, करने के तरीके हमारे पास कई हो जाते हैं अगर क्वेश्चन आपके पास समझ में आ गया हो तो। इन फर्स्ट दो पदों का जो योग है क्या बच्चों सेकंड आगे वाले दो पदों का योग के बराबर बन रहा है क्या। ये पहले दो पदों का सम है वो क्या आगे वाले दो पदों के इक्वल हो रहा है क्या बच्चों। यहाँ दो पदों का सम है, यहाँ आगे वाले के इक्वल हो रहा है क्या। चारों ऑप्शन देखते हैं, देखो बच्चों 8 और 3 11, 11 इसके इक्वल है क्या, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आप किसी में भी नहीं पाओगे, 8 और 5 13, यहाँ 9 है, 8 3 11, यहाँ 12 है, 8 5 13, यहाँ 15 है। या फिर इसके डिफरेंस में भी करोगे ना बच्चों तो इसका डिफरेंस भी आपके पास प्रॉपर 110 110 110 के फॉर्म में बनेगा, 112 112 इस फॉर्म में बनता हुआ आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप आराम से अगर यहाँ डिफरेंस देखो, देखो 7916 है और ये है 7714 है, ये आपके पास 20 और 2 का डिफरेंस चलेगा बच्चों सभी के अंदर। ये करते करते फिर आगे वाले में दूसरा डिफरेंस देखेंगे, आगे वाले में तीसरा डिफरेंस देखेंगे, इससे कर सकते हैं। बेसिकली ज्यादा फायदेमंद है हमारे पास इस फॉर्म में करते हुए अगर क्वेश्चनों को करेंगे तो इजी हो जाएगा, आसानी से ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, देखो अगला है, ये हमारे पास बाद में करेंगे बच्चों, ये जोड़ का नहीं है, ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था। यहाँ देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ 12 से 21 बना है क्या बच्चों, +9 बना है क्या यहाँ पे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ प्लस क्या है 12 और 9 21। फिर अगले पद में देखो बच्चों 21 और 23, +2 का है क्या बच्चों, फिर क्या है 23 और 9 32, +9 का है, फिर अगला क्या बच्चों +2 का, तो अगला क्या बनेगा बच्चों +9 और 34 में 9 ऐड करेंगे तो क्या बच्चों आंसर 43 आएगा। क्या क्या क्लियर है आपके पास कि जोड़ और बाकी का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं। अभी काफी सारे क्वेश्चन और करेंगे, एक बार मैं आपको पहले गुणा भाग वाले वापस ले चलता हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट को पूरे को कंप्लीट करते हुए उसके बाद हम एसएससी के आए हुए सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पीडीएफ है लगभग 20-22 क्वेश्चन अपने पास हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी पेन कॉपी साथ में रखें और दिए गए क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। अपन ने पहला टाइप पढ़ लिया बच्चों जिसका नाम था जोड़ और बाकी की सीरीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज। दूसरी सीरीज आती है बच्चों हमारे पास मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की सीरीज की बात करूं बच्चों, क्या होता है दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखना जो जोड़ और बाकी की सीरीज आती है उसमें नंबर्स का जो डिफरेंस है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप अगर यहाँ ध्यान से देखते हो
तो 1 से शुरू हुई सीरीज और 17-19 तक खत्म हो गई। अपने पास 50 से शुरू हुई सीरीज 10 पे आके खत्म हो गई। 50 वाली सीरीज 14 पे आके खत्म हो गई। अपन ने यहाँ पे देखा पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास 2 से सीरीज हुई 11 तक खत्म हो गई। 15 से सीरीज शुरू हुई 43 तक खत्म हो गई। तो इस प्रकार से जो डिफरेंस आता है वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता है बच्चों। तो हम यहाँ जो गुणा और भाग की सीरीज में आता है, यहाँ का जो डिफरेंस आएगा यानी अगले पदों में डिफरेंस आएगा वो सडन होगा, एकदम से बढ़ेगा। तो जहां भी आपको डिफरेंस एकदम से लगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है वर्ड्स के बीच में, वो सीरीज किसकी होगी? मल्टीप्लाई और गुणा की सीरीज होगी यानी भाग की सीरीज होगी। अगर सिंपल सिंपल का डिफरेंस आए तो आपके पास वो सीरीज किसकी होगी? जोड़ और बाकी की सीरीज होगी। बच्चों ये जंग है दिल्ली जीतने की, यूं ही हारना नहीं है। ये जंग है दिल्ली फतेह की, यूं ही भागना नहीं है। सफलता पानी है तो मेहनत को आपको अपनाना होगा और जिंदगी में आगे बढ़ते हुए सफलताओं के सफर को जाना होगा, मुश्किलों के सफर पे जाना होगा। आपके सामने हजारों मुश्किलें आएंगी, या तो आप डर के हुए उनसे भाग जाओ या उन मुश्किलों को सामना करते हुए एक दिन सफलता के शिखर पे पहुंच जाओ। बच्चों चॉइस आपकी है, या तो भाग जाओ, क्योंकि आपको पता है लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और उन लाखों फॉर्म में सिलेक्शन उसी का होता है जो बच्चा रेगुलरली मेहनत करता है, जो बच्चा कंटिन्यूअली मेहनत करता है और अपनी मेहनत को एक सही मुकाम पर ले जाकर फिनिश करता है। उसी को दुनिया याद करती है, उसी को दुनिया याद करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या है? जैसे आपके पास दे दिया 2, अगला पद दे दिया 6, अगला पद दे दिया 24, अगला पद दे दिया 120, अगला पद आपके पास आ गया। सीरीज 2 से शुरू हुई 120 तक पहुंच चुकी है बच्चों। आगे का पद हमें देखना है। यहां देखो तो बच्चों मल्टीप्लाई किसका हुआ है? 3 का हुआ है। यहां देखो बच्चों मल्टीप्लाई किसका हुआ है? 4 का हुआ है। यहां देखो बच्चों मल्टीप्लाई किसका हुआ है? 5 का। तो अगला मल्टीप्लाई बच्चों किसका होगा? 6 का होगा और आपके पास ये बन जाएगा 720, यानी कि आपके पास पद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 720। जैसे बच्चों मैं और भी ले सकता हूं, यहां आपके पास एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए भी दे सकता है बच्चों। यहां आपके पास आ गया 50 आ गया बच्चों, फिर आपके पास आ जाएगा 250 आ जाएगा बच्चों, फिर आ जाएगा 1250। इस प्रकार से यहां मल्टीप्लाई किससे किया बच्चों? 5 से किया। यहां किससे किया? 5 से किया। यहां किससे किया? 5 से किया। यहां किससे किया? 5 से। तो अगला पद किसका आ जाएगा बच्चों? अगर 5 से करोगे तो 6250 यानी 6250 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी गुणा के अंदर आपको बढ़ते हुए नंबर से भी गुणा कर सकता है बच्चों, आपको घटते हुए नंबर से भी गुणा कर सकता है, आप एक फिक्स नंबर से भी गुणा कर सकता है। यहाँ अपन ने फिक्स नंबर वाला क्वेश्चन देखा, यहाँ बढ़ते हुए नंबर वाला क्वेश्चन देखा। इस प्रकार की सीरीज अपने पास किसमें आती है? गुणा में। ध्यान रखना बच्चों कई बार ऐसा भी आ जाता है, जैसे मैंने बोला 15, 60, 65, 260, फिर आ जाएगा 265 क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार की सीरीज बन जाती है। आप यहां देखते हो बच्चों किससे गुणा किया गया है? 4 से। फिर क्या है? +5। फिर गुणा किससे किया गया है? 4 से। फिर क्या है बच्चों? +5। तो अगला गुणा किससे होगा बच्चों? 4 से। 4 पंजे 20, 24 और 2 26, 4 8 और 2 10, 1060 क्या हो जाएगा बच्चा? इसको आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई फिर सम, फिर मल्टीप्लाई फिर सम। अगला पद किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर इससे अगला पद निकालना होता तो बच्चों किसमें आएगा? वो पद आएगा हमारे पास सम के अंदर आएगा, जोड़ते हुए आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास गुणा वाली सीरीज बनती है। अगर भाग वाली सीरीज देखो तो यहाँ पे देखो बच्चों कैसा आएगा, आपके पास इस प्रकार से अपने पास पद होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा। बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हो। अगर आपको समस्या हो भाग देने में तो आप पीछे से चल जाओ, ये सीरीज किसकी बन जाएगी? मल्टीप्लाई की बन जाएगी। जैसे 6 से 24 4 के मल्टीप्लाई पे आता है, 24 से 120 5 के पे आता है, 120 से 720 6 के मल्टीप्लाई आता है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ 6 का भाग लगा है, यहाँ भाग किसका लगा है? 5 का लगा है, यहाँ भाग किसका लगा है? 4 का लगा है, यहाँ भाग बच्चों किसका लगेगा? 3 का। और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 2 आ जाएगा। जैसे आपके पास बच्चों अगर मैं लिख दूं, आपके पास 31,625 लिखा हुआ है, सॉरी, जैसे बच्चों आपके पास लिखा हुआ है 3125 लिखा हुआ है। यहां आपको कोई एक नंबर दे देगा, फिक्स नंबर से डिवाइड करते हुए दे देगा। जैसे मान लो आपके पास 625 दे दिया, फिर आपके पास 125 दे दिया, फिर आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ भाग बच्चों किसका लगा है? 5 का लगा है। फिर यहाँ भाग किसका लगा है? 5 का लगा है। तो अगला भाग किसका लगेगा? 5
प्रकार से आपके पास क्या ये गुणा और भाग की सीरीज बनती है क्या, इसके क्वेश्चन मैं अभी ये जो पार्ट पूरा होते ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, तीसरे टाइप की तरफ। दो टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अगर सेशन को देखने में आपको लग रहा है कि ये फायदेमंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तीसरा पार्ट बच्चों यहाँ पे अपने पास आता है, इसकी सीरीज आती है तीसरी अपने पास स्क्वायर एंड क्यूब की, स्क्वायर एंड क्यूब। देखो बच्चों, इसके लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, वर्ग और जो घन की सीरीज आती है। मैं बच्चों को जनरली कहता हूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो तो तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहला, आपको पहाड़े याद होने चाहिए 1 से लेकर 20 तक के, कम से कम। आप ज्यादा कर सको वो आपकी महानता है, लेकिन कम से कम 20 तक के पहाड़े तो याद होने चाहिए। दूसरा, आपको क्या होना चाहिए बच्चों, आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आपसे कोई बोले कि 23 का स्क्वायर बोलो तो आपके दिमाग में होना चाहिए 529। आपसे बोले कोई 27 का बोलो तो 729, कोई बोले 17 का बोलो तो 289। इस प्रकार से आपको स्क्वायर सारे के सारे आपको फिंगर टिप पे होने चाहिए बच्चों, और कम से कम 15 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। मैंने पूछा आपसे, बताओ बच्चों 13 का क्यूब कितना होता है, तो आपके दिमाग में निकलना चाहिए 2197 गुरुजी। अगर कोई मैं बोलो आपसे बच्चों बताओ 7 का क्यूब कितना होता है, तो आपके मुंह से निकलना है गुरुजी 343। अगर ये चीजें आपके फिंगर टिप पे है तो आपके लिए क्वेश्चनों को करना बहुत आसान हो जाएगा, आप बहुत जल्दी क्वेश्चनों को पकड़ पाओगे, उसके लॉजिक को पकड़ पाओगे। जैसे आपके पास एक सीरीज दी हुई है 25, 36, 49, 64, 81 क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो अगला स्क्वायर किसका आएगा बच्चों, 10 का। आंसर क्या है, 100। लेकिन बच्चों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ जो स्क्वायर की सीरीज है, आपकी स्क्वायर वाली सीरीज का एक प्लस पॉइंट है हमारे पास। क्या प्लस पॉइंट है, आप इसको डिफरेंस से भी कर सकते हो बच्चों। मैंने कहा था इसके अंदर अगर आप टॉपिक देखते हैं तो इस टॉपिक के अपने पास 90% क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाते हैं। आप अगले पदों का डिफरेंस करते हुए चेक करोगे तो आपका लॉजिक आपके पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस देखो बच्चों, 25 से 36 में कितने का डिफरेंस है, 11 का। 36 से 49 में बच्चों कितने का डिफरेंस है, 13 का। 49 से 64 में बच्चों कितने का डिफरेंस है, 15 का। 64 से 81 में बच्चों कितने का है, 17 का। तो अगला डिफरेंस किसका आएगा बच्चों, 19 का डिफरेंस आएगा। तो आप स्क्वायर से भी कर सकते हो बच्चों और इसको डिफरेंस करते हुए भी कर सकते हो। अगला पद देखें, जैसे बच्चों आपके पास मान लो ये दिया हुआ है 0 है, आपके पास 3 है, आपके पास 8 है, 15 है बच्चों, इसके बाद में बच्चों कितना है आपके पास, 24 है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये क्या है, 1 का स्क्वायर -1, ये है 2 का स्क्वायर -1, ये है 3 का स्क्वायर -1, ये है 4 का स्क्वायर -1, ये है बच्चों 5 का स्क्वायर -1। अगला क्या बनेगा बच्चों, 6 का स्क्वायर -1 यानी 35 बन जाएगा। मैंने फिर कह रहा हूं बच्चों, यहाँ पे अगर आपके पास इस सीरीज के अंदर स्क्वायर से ना पता चले तो आप दोनों का डिफरेंस देख लो। कितने का डिफरेंस बच्चों, 3 का। अगले पद में कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगले में कितने का डिफरेंस है बच्चों, 7 का। अगले में कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो अगले में डिफरेंस कितने का आएगा, 11 का। यानी सीरीज जो स्क्वायर वाली सीरीज है वो अपने लिए फायदेमंद ये हो जाती है कि ये सीरीज कंटिन्यूअसली अपन डिफरेंस से भी कर सकते हैं और स्क्वायर से भी कर सकते हैं। आगे बढ़े बच्चों, एक दो क्यूब के इसमें स्क्वायर वाले में इस प्रकार से पूछ लेता है बच्चों, जैसे आपके पास दे दिया 15, आपके पास दे दिया 19, 19 के बाद दे दिया आपके पास 28, इसके बाद में दे दिया बच्चों आपके पास 44 और क्वेश्चन मार्क आ गया। यानी यहाँ आपके पास स्क्वायर की सीरीज को दिया गया तो बच्चों मैंने कहा सबसे पहला काम करो, डिफरेंस करो। कितने का आ रहा है बच्चों, 4 का डिफरेंस आ रहा है। अगले पदों में कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 9 का आ रहा है। अगले में कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों, 16 का। अगले में कितने का आ जाएगा, 25 का। तो आपके पास जो आंसर क्या बन जाएगा, 69। यानी आपको एक डायरेक्ट सीरीज भी स्क्वायर की दे सकता है और इसके अंदर आपके पदों के बीच में डिफरेंस डालते हुए स्क्वायर की सीरीज दे सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे यहां अपने पास दे दिया 8, 27, 64, 125, 216 और क्वेश्चन मार्क। जिस भी बच्चे को अगर पता है कि ये इस सारे के सारे क्यूब फॉर्म में हैं, वो तो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। लेकिन जिस बच्चे को क्यूब नहीं आते वो फिर डिफरेंस करेगा, फिर कुछ और लगाएगा, तिकड़मबाजी लगाएगा, उससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्या ये बच्चों 2 का क्यूब है, क्या ये 3 का क्यूब है, क्या ये 4 का क्यूब है, क्या ये 5 का क्यूब है, क्या ये 6 का क्यूब है। तो अगला क्यूब बच्चों किसका हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। और 7 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 343। एक बार एसएससी के अंदर प्रश्न आया हुआ बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या था, 0 था आपके पास सबसे पहले, उसके बाद में 6 था आपके पास,
उसके बाद में आपके पास था बच्चों 24 था, उसके बाद में आपके पास था बच्चों 60 था, उसके बाद आपके पास था 100 था, 120 था, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क था। अगर इस बच्चे को कोई वैसे करना चाहे तो उसको काफी टाइम लगेगा, लेकिन जिस बच्चे को ये पता था कि ये 1 का क्यूब माइनस 1 है, ये 2 का क्यूब माइनस 2 है, ये 3 का क्यूब माइनस 3 है, ये 4 का क्यूब माइनस 4 है, ये 5 का क्यूब माइनस 5 है, उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन बन गया और आराम से उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर दिया। तो ये अपने पास नंबर्स वाले में 3 टाइप की सीरीज बनती है बच्चों, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज करी, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सीरीज करी, इसके बाद स्क्वायर और क्यूब की करी, और मिक्स वाली सीरीज को मैंने इसमें प्लस माइनस लेते हुए डिस्कस किया। अब बच्चों इन तीनों टाइप की, ये आपकी दिल्ली पुलिस के लिए रिवीजन क्लास है जो आपके एसएससी में भी फायदेमंद है, और एसएससी जीडी के बच्चों के लिए भी क्लास काफी फायदेमंद है। एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए क्लास सबसे बेस्ट है आपके, और आप आराम से इससे जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अब इस क्लास से अपन बच्चों इस टाइप के जो तीनों टाइप पढ़े हैं अपन ने, इनके क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम में। मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको देख दिए हैं, सारे के सारे पेन कॉपी हाथ में ले लो बच्चों और दिए गए क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना। जैसा भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन से, मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताए थे आपको, पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन अपन ने इस क्लास में, ये पहला नहीं हुआ था बच्चों, इसको क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले। देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखते हो 14 38 14 29, क्या माइनस का 9 हो रहा है क्या बच्चों? 29 और 9 38 हो जाता है। यहाँ फिर क्या हो रहा है, 29 से बच्चों 17 हो रहा है, माइनस का 12 हो रहा है, 17 से आपके पास 2 हो रहा है बच्चों, माइनस का 15 हो रहा है। तो अब बच्चों बताओ कितना होगा, क्या यह माइनस का 18 होगा क्या? और 18 होगा तो क्या इसका आंसर 1384 आएगा क्या? क्या बच्चों, क्या इसका आंसर 1384 आएगा क्या? किसी भी बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इन क्वेश्चनों को आप कमेंट में करते हुए, सोल्व करते हुए इसका कमेंट किया करो कि क्या इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था 1110 1110 के डिफरेंस वाला। यहाँ अपन ने देखा था दो पदों के सम वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। देखो बच्चों, अगला पद अगर अपन देख रहे हैं, अगली सीरीज देख रहे हैं, तो ये किसकी सीरीज है? मल्टीप्लाई की सीरीज है। जैसे ही मैंने इस पद को देखा और मुझे लगा कि इसके अंदर अपने पास क्या है, आप इसको ध्यान से देखना बच्चों, 2 से 4 बन रहा है, क्या ये 2 गुणा प्लस 1 है क्या? क्योंकि किसी बच्चे के दिमाग में आएगा ये सम वाली है, यहाँ 3 करेगा, यहाँ 4 करेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ अपने पास कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, सम वाली सीरीज से कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो अपन को इसको ध्यान से देखो बच्चों, तो ये क्या है? 2 से गुणा किया प्लस 1 किया, अगले पद में क्या है? 2 से गुणा किया माइनस 1 किया, फिर उससे अगले पद में देखते हैं बच्चों, अगले वाले पद में क्या बना है? यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख देता हूं मैं ताकि क्रॉस ना हो। यहाँ 9 दूनी 18 माइनस, यहाँ अगले में दूसरे वाले पद में क्या होगा? 9 इंटू 2 प्लस 1, फिर अगले 19 से 37 इंटू 2 माइनस 1, तो अगले में क्या बच्चों बनेगा? इंटू 2, अपने पास क्या प्लस 1 बन जाएगा क्या? और ये आंसर कितना हो जाएगा? 75। अपना आंसर क्या बनेगा? 75। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, अपने आंसर को जांचते रहिए कि क्या आपने आंसर सही किया है या नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ये भी मैंने बताया था आपको, +9 +2 +9 +2 वाला है, आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, एक और क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना बच्चों। ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस 3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और +1 कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा? यानी हमारे पास कहें, नॉर्मली कहूं तो ये है 3 का स्क्वायर +1 करते ही अगला पद बन रहा है, यानी जो पिछला पद है उसका स्क्वायर करते हुए मैं +1 कर देता हूं, यानी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 1 जोड़ देता हूं तो अगला पद बन रहा है। जैसे यहाँ 10 से अगला पद बनाना है तो 10 का स्क्वायर कर दो और +1, यानी 10 को 10 से गुणा कर दो, उसमें +1 कर दो, यानी स्क्वायर वाली विद प्लस की सीरीज अपने पास बन रही है। तो अगला क्या बनेगा बच्चों? 101 का स्क्वायर और प्लस उसमें 1 करोगे तो अपने पास यहाँ 2 पद है और इसका आंसर आएगा बच्चों 10202। कैसे? आपको अगर यहाँ 101 का स्क्वायर करना है तो आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हो बच्चों। 1 की यहाँ जो लास्ट वाला पद है, लास्ट के 2 पद है, इनका स्क्वायर करो बच्चों, कितना होता है? 0 1। और जो 101 में 100 से कितना ऊपर है बच्चों? 1 ऊपर है, तो इसको अपने पास लिख दो। ये क्या बनता है अपने पास? 101 का स्क्वायर बनता है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाता हूं। जैसे मान लो 105 का स्क्वायर करना है किसी को, तो क्या करते हैं?
लास्ट के दो पद क्या है, 100 से ऊपर कितना है 5, इसका स्क्वायर कर दो, दो पद लेने हैं बच्चों, ये कितना हो गया 25, और 105 से ऊपर कितना है 5, 105 में 5 जोड़ दो कितना हो गया बच्चों 110। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ 10 ये बनेगा 10201 और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 10202। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं। आप इसको ध्यान से देख रहे हो बच्चों, ये क्या है 4 8 12 24 36, क्या ये एक सम की सीरीज है क्या ये जोड़ की सीरीज है क्या? 8 में पिछला पद ऐड कर दो तो क्या अगला पद बन रहा है, यानी 4 प्लस 8 कितना बन गया 12, फिर 12 प्लस 8 पिछला पद जोड़ा तो अपने पास कितना बन गया बच्चों, कितना बनाइए यहाँ पे क्या बन पा रहा है क्या, 12 और 8 तो 20 होते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा गड़बड़। तो यहाँ दूसरा तरीका लगाते हैं बच्चों, यहाँ दूसरा तरीका अगर लगाएं अपन तो यहाँ जोड़ वाली सीरीज इस प्रकार से नहीं बन रही, क्या बन रही है देखो बच्चों। सबसे पहले किया गया है इसको मल्टीप्लाई बाई 2, 4 दूनी 8, 8 फिर कितना है प्लस 4, फिर कितना हो गया बच्चों यहाँ प्लस कितना गया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे कितना हो गया 2, 12 दूनी 24, और इस 24 में पिछला पद ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ 4 दूनी 8, फिर 8 में क्या कर दिया पिछला पद जोड़ दिया, फिर 12 दूनी 24, 24 में क्या किया पिछला पद जोड़ दिया। अब क्या बनेगा मुझे बताओ, यहाँ अगर पिछला पद 12 जोड़ दो अगला क्या बनेगा, क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हुए बन रहा है क्या? या फिर आपको तीसरा तरीका इसमें अगर लगाना चाहो तो मैं नए पेन से बता देता हूँ बच्चों, इसमें क्या कर सकते हो, इन दो दो के पदों का पेड़ बना लो, इन दो दो के पदों का पेड़ बना लो, तो आंसर कितना बन जाएगा 72। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा इसका 72। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फतेह करना है दिल्ली आपको, जंग अभी जारी है, ये जंग ना पूरी हुई है, अभी हमारी तैयारी जारी है। तो इस तैयारी को जारी रखना है, दिल्ली फतेह की इस जंग में आप सभी के साथ मैं जीतू सर आपको हर प्रकार से हेल्प कर रहा हूं और टीम महिंद्रा आपको हर प्रकार से हेल्प कर रही है। आपको भी मेहनत जारी रखनी है ताकि दिल्ली को फतेह कर सको। जैसा कि अभी आपको ये भी पता चल चुका है कि दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, यानी आपकी जंग को खत्म करने का समय नजदीक आ गया है। तो देखो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, यहां अगर यहाँ पे देख रहा हूं तो कुछ पद बढ़ रहे हैं कुछ पद घट रहे हैं। तो मैंने कहा था जब ऐसा केस आए तो आप एक पद छोड़ के एक ट्राई किया करो, ये अपने पास आंसर देगा। बच्चों क्या है 1 से 3 प्लस 2 है, 3 से 5 प्लस 2 है, 5 से 7 प्लस 2 है, 7 से 2, यानी लास्ट वाला पद क्या है हमारे पास 9। तो ये दोनों पद तो वैसे ही खत्म है बच्चों। अगला देखो ये क्या है, यहाँ पे है 2 का स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर क्या बन जाएगा 62। यानी दो दो पदों के डिफरेंस वाली सीरीज की सेकंड पद थर्ड पद, सेकंड के बाद फोर्थ लेंगे, सिक्स लेंगे, एट्थ लेंगे, फर्स्ट लेंगे, थर्ड लेंगे, फिफ्थ लेंगे, सेवंथ लेंगे। इस प्रकार के पदों में एक में जोड़ वाली है, एक में स्क्वायर माइनस वाली। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगला भी हमारे पास होगा। देखो ये भी एक सम की सीरीज है, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो, इसको ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन को, तो अपने पास देखो बच्चों क्या है, ये की सारी की सीरीज, इस सीरीज के अंदर पहला पद क्या है 3, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 12, तो अगला क्या होगा 15। मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर हो जाएगा। और भी देखना चाहो तो बच्चों देखो 1 2 3 4, अगला पद आएगा 5, और 3 3 3 सबके अंदर लास्ट में है। आप इसके डिफरेंस को भी देख सकते हैं बच्चों, लास्ट में इन पदों का डिफरेंस क्या है, एक फिक्स नंबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और शानदार सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। देखो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अपने पेन कॉपी में सोल्व करते हुए कमेंट करने की कोशिश किया करो, इसका आंसर देने की कोशिश किया करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट देखते हुए हम बताएंगे आपको कि क्या इसका आंसर आएगा। यहां बच्चों देखो 0 4 18 48 180 है। अगर आप इसको देखते हो बच्चों, ये 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर है, कितना है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। जनरली बच्चा जिसकी प्रैक्टिस की हुई नहीं होती, जिसने तैयारी की हुई नहीं होती, उसके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल बन जाता है। ये बच्चों पद को अगर देखोगे तो ये है 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता था बेटा 8, 8 में से 4 घटाए अगला पद क्या आएगा 4। अगला 18 बन रहा है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का क्यूब कितना होता है 27, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 18। अगला क्या पद है बच्चों 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों 64, और उसमें से 4 का स्क्वायर 16 घटाओगे तो कितना आएगा 48। तो क्या बच्चों यहाँ पे अगला पद
5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर 100 बन जाएगा क्या? कितने बच्चों का सही है कमेंट बॉक्स में यस यस लिखते हुए हमें बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, आपके आने के चांसेस। अगर प्रश्न पेपर खतरनाक बनाता है एसएससी तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहां मैं डायरेक्ट बता देता हूं, यहां देखो कितना है 6 5, अगला क्या आएगा बच्चों 4 आएगा क्या? 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर है 3 4, अगला क्या आएगा 5, यानी 4 के बाद में 5 आएगा तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में अपने पास देखो तो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, पहला भी कैंसिल है, दूसरा भी कैंसिल है, क्योंकि 4 5 चाहिए, 4 5 चाहिए। अब क्या है 4 3, तो क्या 2 आएगा क्या? कौन से पद में है? इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कितने बच्चों का सही है कमेंट सेक्शन के अंदर यस यस बोलते हुए मुझे बताएं, लिखें। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, यहां अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो बहुत प्यारी सीरीज बन रही है। आप एक काम करो, सबसे पहले क्या करो, इस पॉइंट को भूल जाओ, ये जो पॉइंट दे रखा है इसको भूल जाओ और इन पदों को देखो सिर्फ, क्या ये 1 4 और 9 है क्या? क्या ये 1 का स्क्वायर कोमा 2 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर है क्या? तो अगला क्या होगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना है 16। और अब इसको देखो, अब ध्यान से हमारे पास देख लो, किसी भी पद को देख सकते हो क्या है। अब अगर देखते हो तो मुझे बताओ, 2 स्थान के बाद में पॉइंट है, तो 2 स्थान के बाद पॉइंट आएगा तो क्या 0.16 इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को करते हुए कमेंट को करने की कोशिश करें। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों सोल्व करने के नहीं होते, आप पेन कॉपी उठा के सोल्व करने लग जाते हो, कई बार यूनिट डिजिट से पता चल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, मुझे ये बताओ क्या इसमें सभी की यूनिट अलग अलग है क्या? यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, पूरे को करने की सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ इसमें क्या बन रहा है? देखो इस पिछले वाले पद को 8 को 2 से गुणा करोगे 16 बन रहा है, 16 को 8 से गुणा करोगे 128 बन रहा है, 128 को 16 से करोगे, तो अब मुझे बताओ 128 को गुणा करना है 16 से, मुझे पता है 8 को 6 से करोगे तो 48 आएगा लास्ट के अंदर, 8 से 48 यूनिट अंक क्या आएगा आपके पास? क्या 8 आएगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा 2048। अब किसी बच्चे को 128 का मल्टीप्लाई 16 से करने में एक बच्चा होगा वो उस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेगा, और एक बच्चा होगा सिर्फ यूनिट डिजिट को देखते हुए, यूनिट डिजिट को देखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर देगा। तो आपको हमेशा क्या करना है बच्चों, मेहनत तो करनी ही करनी है, साथ में स्मार्ट भी बनना है ताकि आप क्वेश्चनों को बहुत इजी वे में सोल्व कर सके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, अगर यहाँ पे देखते हो आप, सबसे पहले मुझे बताओ क्या किया गया है, कोई बच्चा बताएगा इसने क्या कर रखा है? यहाँ गुणा किया गया है 4 का, यहाँ गुणा किया गया है 5 का, अगला गुणा किसका होगा 6 का। बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या अभी आपको नोट्स करवा रहा तब करवाया था क्या? अभी पहले इसकी थ्योरी बताया था क्या? यानी आपको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हुए पूरी की पूरी सीरीज है, तो आंसर कितना हो जाएगा 240। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखो अगर ये भी क्वेश्चन मैंने अभी बच्चों करवाया था, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो देखो क्या ये कम होती हुई सीरीज है क्या? यहां से यहां तक की सीरीज को पर ध्यान से देख रहे हो तो कुछ ना कुछ, ये पहले पद को मानो फिक्स है, लेकिन ये सीरीज क्या कम होती हुई सीरीज है क्या? इसको ध्यान से देखो बच्चों, 720 से 720 भाग 1 करोगे तो 720 आएगा, फिर भाग बच्चों कितना करोगे, आपको भाग 2 करते ही 720 में 2 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा 360, यानी 72 में 2 का भाग दे दो। फिर अगला भाग किसका है बच्चों 3 का है, अगला भाग किसका है बच्चों 4 का है, अगला भाग किसका है बच्चों 5 का है, अगला भाग किसका होगा बच्चों 6 का होगा, और 6 में 6 का भाग देते हैं हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 1। बताओ कितने बच्चों का सही है, कमेंट सेक्शन के अंदर यस और नो बोलते हुए बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए हैं। अगर आपको लग रहा है सेक्शन से ये जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद है, आपको दिल्ली पुलिस में हेल्प करेगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ 15 17 20 22, देखो अब वो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का है 2 का, यहाँ कितने का है 2 का। तो पहली चीज तो जो भी पद आएंगे उनमें डिफरेंस कितने का होगा 2 का। 31 38 नहीं होगा, 36 43 नहीं होगा, 38 45 नहीं होगा, एक ही आंसर बन रहा है 36 और 38। फिर अगर आप इसको कनेक्टर के रूप में देखना चाहो तो +3 है, फिर यहाँ +5 है, तो प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 7, 29 में 7 जोड़ते पहला पद हो जाएगा 36 और उसमें +2 करते हैं आंसर कितना हो जाएगा 38। तो कई बार ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को बहुत फास्ट वे में
कर सकते हैं। और रीजनिंग तो कहती ही बच्चों यही है कि जितना ऑप्शनों की हेल्प लोगे, जितना ऑप्शनों की सहायता से करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन बच्चा इसका आंसर देने की कोशिश करेगा? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उस 5 सेकंड में आप इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्या इसका आंसर है, क्या इसका लॉजिक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सभी अपने दोस्तों के साथ, जो भी बच्चे देख रहे हैं, शेयर करें इसको और अपने दोस्तों के साथ बताएं। उनको यह बताएं कि एक रीजनिंग की बहुत प्यारी क्लास चल रही है, जो आपके दिल्ली पुलिस में 25 में से 25 नंबर लाने में हेल्प करने वाली है। देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हो आप आराम से, 3 और 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, 3 और 5, इसका जोड़ने पर क्या 8 बन रहा है क्या? 8 और 5 को जोड़ने पर 13 बन रहा है, 13 और 8 को जोड़ने पर 21, 21 को इसमें जोड़ो 34, 34 को इसमें जोड़ो 55, 55 को 34 में जोड़ोगे तो बच्चों क्या लास्ट पर 9 आ रहा है क्या? 5 और 4 9, 89 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने हैं यहाँ पे, जिनको आपको सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा 49। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक और सीरीज का प्यारा क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, 69 72 क्या प्लस 3 हुआ है क्या? 72 78 क्या प्लस 6 हुआ है क्या? 72 80 प्लस 9 हुआ है क्या? तो अगला क्या होगा, प्लस 12। 87 में 12 ऐड करोगे तो क्या आंसर 99 होगा क्या? क्या एक जोड़ की सीरीज और आ गई क्या? लेकिन जोड़ कैसा है, पहले 3 का, फिर 6 का, फिर 9 का, फिर 12 का, यानी 3 3 बढ़ते हुए के अंदर ये सीरीज हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 28 है। देखो बच्चों क्या है, 14 से 28, क्या दो दो पदों में देख पा रहे हैं इसको? ये हमारे पास क्या है, 14 से 28 से 20 से 40 से 32 से 64, लेकिन हमें कनेक्शन वाला क्वेश्चन भी चाहिए। ये तो पता चल गया कि 14 से 28 मल्टीप्लाई 2 है, लेकिन यहाँ दूसरा क्या है, -8, फिर बच्चों क्या है मल्टीप्लाई 2, फिर -8, फिर क्या है मल्टीप्लाई 2। तो अब इसमें से क्या करोगे बच्चों, -8 करोगे और 64 में से 8 माइनस करते ही क्या 56 इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? कितने बच्चों का इसका आंसर सही आया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए इसका आंसर दें। जंग अभी खत्म नहीं हुई है, जंग को जीतना है, तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, इस तैयारी को पूरा करना है। इस तैयारी को पूरा करने में टीम महिंद्रा आपकी पूरी तरह हेल्प करेगी, हर प्रकार से हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 से 13 है, तो यहाँ 5 से 13 में क्या है, क्या गुणा 2 प्लस 3 है क्या? बच्चों 13 से 29 में क्या गुणा 2 प्लस 3 है क्या? 13 दूनी 26 और 3 29। अगले में देखो बच्चों, गुणा 2 प्लस 3 है क्या? 29 दूनी 58 और 3 61। 61 को 2 से करोगे तो 122 और उसमें 3 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 125। 125 को 2 से गुणा करो और उसमें 3 जोड़ते हैं बच्चों तो कितना हो जाएगा, 250 और 2 253। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। जितने भी बच्चों का ये आंसर सही है वो सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिखते हुए इसका मुझे जवाब दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारे पास आज के इतने ही क्वेश्चन थे इस सीरीज के। तो सभी बच्चों से मैं एक बार थैंक्स बोलना चाहता हूं, जितने भी बच्चों ने इस क्लास को देखा और इस चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसी प्रकार के क्वेश्चन अभी ये सीरीज में आज की क्लास में हमने नंबर्स की सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगली क्लास के अंदर मैं आपको अल्फाबेट की सीरीज, फिल इन द ब्लैंक्स और नॉन वर्बल सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। सभी को बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।